नमस्ते बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी में। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और उसमें चल रहा था कंपटीशन। क्या चल रहा था? कंपटीशन चल रहा था। तो कंपटीशन में हमने गॉस का प्रयोग पढ़ लिया था और आज पढ़ना था प्रतिस्पर्धी विमोचन। क्या पढ़ना है? प्रतिस्पर्धी विमोचन। प्रतिस्पर्धी विमोचन। एक सेकंड वेट करना। प्रतिस्पर्धी विमोचन, ठीक है। हमें पढ़ना है प्रतिस्पर्धी विमोचन और इंग्लिश में कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज कहते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज, ध्यान सुनना क्या होता है। जैसे मान लो जंगल है, ये जंगल है, इसमें मान लो 2 शेर हैं। कितने शेर हैं? मैं शेर बना नहीं पाता हूँ। मान लो ये शेर है। क्या ये शेर है। ये क्या है? जंगल में ये शेर है और बाकी इसमें हिरन है। क्या है इसमें हिरन है भैया। ये सब क्या है? हिरन है। ये सब क्या है? हिरन। अब क्या होता है, जैसे मजबूत जाति है, इसको अगर हटा दिया जाएगा, जब मजबूत जाति को हटा देते हैं तो कमज़ोर जाति पूरे में फैल जाती है। कमज़ोर जाति पूरे में फैल जाती है। इसे ही कहते हैं प्रतिस्पर्धी विमोचन। क्या कहते हैं? प्रतिस्पर्धी विमोचन। मतलब जो ज़्यादा सक्षम है उसको हटा दिया जाएगा तो जो कमज़ोर वाली जाति है बहुत तेज़ी से फैल जाती है। तो हमें यही लिखना है प्रतिस्पर्धी विमोचन में, आगे में यही लिखना है। तो लिखते हैं, जब किसी क्षेत्र से मजबूत जाति को हटा दिया जाता है तो कमज़ोर जाति फैल जाती है। तो कमज़ोर जाति फैल जाती है। तो कमज़ोर जाति उस पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। यही है कॉम्पिटिटिव रिलीज या प्रतिस्पर्धी विमोचन। मतलब जिससे लड़ाई झगड़ा है, मतलब जिससे हम लोग जीत नहीं पाते हैं, अगर उसको हटा दिया जाएगा, इसको हटा दें तो दूसरे लोग हैं, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज यानी प्रतिस्पर्धी विमोचन। लिखो। अब हम लोग अगली रीडिंग डालेंगे। कैनल का फील्ड एक्सपेरिमेंट। कैनल एक वैज्ञानिक थे जिनका फील्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। कैनल का फील्ड एक्सपेरिमेंट थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सब समझ में आएगा। अच्छा, ये तो आगे ना प्रतिस्पर्धी विमोचन एक पूछ सकता है कि प्रतिस्पर्धी विमोचन होता क्या है। प्रतिस्पर्धी विमोचन होता क्या है? मतलब कुल मिला के ये जो मजबूत जाति है, जो लड़ने में सक्षम है ज़्यादा, मतलब वो क्या कमज़ोर को दबा देती है, मार देती है। अगर मजबूत जाति को वहाँ से हटा दिया जाएगा तो उस क्षेत्र में क्या होगा, जो कमज़ोर जाति बहुत तेज़ी से फैल जाती है। अब सुनना, पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। स्कॉटलैंड के तटीय या तट रेखीय क्षेत्र में दो प्रकार के बर्नैकल पाए जाते हैं। 2 प्रकार के बर्नैकल पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? स्कॉटलैंड के तटरेखीय क्षेत्र पर। कहाँ पाए जाते हैं? स्कॉटलैंड के तटरेखीय क्षेत्र पर क्या पाए जाते हैं? 2 प्रकार के बर्नैकल पाए जाते हैं। बर्नैकल एक प्रकार का जीव होता है, ठीक है भैया। 2 प्रकार के बर्नैकल पाए जाते हैं। एक होता है
कमज़ोर होता है, एक मजबूत होता है। एक कमज़ोर होता है, एक मजबूत होता है। जो मजबूत होता है उसका नाम है बलैनस। क्या नाम है? बलैनस। जो कमज़ोर है उसका नाम है थामेलस। क्या नाम है? थामेलस। बलैनस और थामेलस, इसको हम लिख के ऊपर से अच्छे से समझा रहे हैं। अच्छा, पहले यहीं दे रहे हैं। नंबर 1 बलैनस, दूसरा क्या है? थामेलस। इसमें CH साइलेंट होता है। क्या होता है? हिंदी भी लिख दे रहे हैं हम। थैमेलस, थैमलस बोलते हैं इसको, थैमलस। क्या बोलते हैं? थैमलस। ध्यान सुनना, ये कैसा होता है? आकार में बड़ा होता है। कैसा होता है? आकार में बड़ा होता है और प्रतिस्पर्धी रूप से मजबूत होता है। अब सुनना, जो थामेलस होता है आकार में कैसा होता है? छोटा होता है। आकार में छोटा होता है और प्रतिस्पर्धी रूप से कमज़ोर होता है। और प्रतिस्पर्धी रूप से कमज़ोर होता है। इतना लिखो तो मैं आपको समझाता हूँ, तो देख लो चीज़ें क्लियर है नहीं है। सब कुछ आ रहा है ना पूरा अच्छी तरीके से? हाँ, ठीक ठाक, ठीक है, सब चीज़ें क्लियर हैं। थोड़ा सा इधर कम आ रहा था, आ रहा है। ध्यान सुनना, प्रतिस्पर्धी विमोचन क्या होता है? प्रतिस्पर्धी विमोचन क्या होता है? जब क्या होता है, किसी क्षेत्र से मजबूत जाति को हम लोग हटा देते हैं, कमज़ोर जाति पूरे में फैल जाती, इसे कहते हैं प्रतिस्पर्धी विमोचन कहते हैं। ध्यान सुन, अगला क्या है? कैनल का फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये सब एग्जाम्पल चल रहे हैं भैया, इसमें कंपटीशन का एग्जाम्पल चल रहा है। क्या हो, स्कॉटलैंड के तटरेखीय जो क्षेत्र था वहाँ पर 2 प्रकार के बर्नैकल पाए जाते थे। एक जो था आकार में बड़ा था और प्रतिस्पर्धी रूप से मजबूत था, जिसका नाम था बैलेनस था। और दूसरा जो थामेलस था वो आकार में छोटा था और प्रतिस्पर्धी रूप से कमज़ोर था। प्रतिस्पर्धी रूप से कमज़ोर था। तो वहाँ आगे लिखते हैं, बैलेनस अंतर ज्वारीय क्षेत्र में पूरी तरह से फैल जाता है। पूरी तरह से फैल जाता है और थामेलस गायब हो जाता है। और थामेलस गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि ये वाला जो था बैलेनस था, ये सुपीरियर था, यानी मजबूत था, लड़ाई में भी इससे तेज था और मतलब चरने वरने में, खाने वाने में भी तेज था। तो ये कमज़ोर पड़ने की वजह से वहाँ से गायब हो जाता है। कमज़ोर पड़ने की वजह से वहाँ से गायब हो जाता है। हाँ ठीक है, हमें लगा कि हमने वो मतलब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। मतलब जब जाता हूँ ना बीच में देखने, तो इसको मतलब थोड़ा कम दिख रहा होता है, जूम करते हैं, फिर छोटा बड़ा ऐसे करते रहते हैं, वही चलता रहता है। ना सुनना, जो बैलेनस था वो आकार में बड़ा था, प्रतिस्पर्धी रूप से मजबूत था, जिससे क्या होता है, ये तो पूरे में फैल जाता है, लेकिन जो थामेलस था जो कमज़ोर था, पूरे से मतलब फैल नहीं पाता, गायब हो जाता है, इसको ये हटा देता है। इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं, 1-2 पॉइंट छोटा सा है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको कल पढ़ना है। यहाँ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसी में लिखना है आगे कि शाकाहारी तथा पौधे प्रतिस्पर्धा में ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जबकि मांसाहारी कम प्रभावित होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, कौन प्रभावित होता है, कौन कम प्रभावित होते हैं।
मांसाहारी कम प्रभावित होता है। ध्यान रखना कि हमें इतना चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा सुनो, हम पढ़ रहे थे कैनल का फील्ड एक्सपेरिमेंट। कैनल ने बताया जो स्कॉटलैंड का तटरेखीय क्षेत्र था, वहाँ पर 2 प्रकार के बर्नैकल पाए जाते थे। दोनों का नाम क्या था? एक का नाम था बैलेनस, एक का नाम था थामेलस। बैलेनस थोड़ा बड़ा था और प्रतिस्पर्धी रूप से मजबूत था। जो थामेलस था वो क्या था? कमज़ोर था और आकार में छोटा भी था। तो भैया क्या हुआ, जो बैलेनस था ये पूरे क्षेत्र में फैल जाता है, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में पूरी तरह से फैल जाता है, और जबकि जो थामेलस है यहाँ से गायब हो जाता है। ये इसको गायब कर देता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सुपीरियर था, ज़्यादा मतलब मजबूत था, सॉरी। अब सुनना, अंतर्ज्वारीय क्षेत्र क्या होता है? मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ज्वार भाटा का असर होता है। ज्वार भाटा क्या होता है? समुद्र तल का ऊपर उठना या नीचे गिरना, इसे ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। जिससे वाटर लेवल बढ़ जाता है, ज्वार भाटा ये कहलाता है। घटना बढ़ना ज्वार भाटा कहलाता है। अब सुनो, प्रतिस्पर्धा में कौन ज़्यादा प्रभावित होता है, कौन कम प्रभावित होता है, ये बात पता होनी चाहिए। शाकाहारी जो होते हैं और जो पौधे होते हैं ये ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और मांसाहारी कम प्रभावित होते हैं। और हम अब कल से डेली लेक्चर बनाया करेंगे। थोड़ा अभी इस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम थी, सब कुछ ठीक हो गया है, और कुछ काम भी था ज़्यादा, तो हम व्यस्त थे। एडमिशन लेना था, उसी में लगे थे। एडमिशन हो गया है, अब हम डेली बनाया करेंगे लेक्चर। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।